महाराज जी गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय हैं, उनके सब उपजाए हुए हैं। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी। बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। ये जो आजकल चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है। लिव इन रिलेशन, ये तो बहुत गंदा चल रहा है। ये हमारा धर्म नहीं कहता है। बहुत सावधानी से चलो बच्चा, जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत उत्तम बात है। दीति गुप्ता जी सर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। ऐसे होता है। वो गुप्त कैसे है महाराज? जब गुप्त है तो उसे हम प्रकट कैसे करें, बताइए आप। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे होता है, चल रहा है। आंतरिक चिंतन। आंतरिक चिंतन। पहले वाचिक नाम जप किया जाता है, फिर उपांशु जप किया जाता है, फिर मानसिक होने लगता है। जैसे ऐसे राधा 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 राधा, उपांशु में आ गए, अब मानसिक हो रहा है, चल रहा है। हम आपसे बात भी करते तब भी हमारा गुरु कृपा से भजन होता रहता है। हम आपको देखते हैं, हमारे नेत्रों में जो हम भजन करते हैं ना, वही बार बार लिखना चलता रहता है, बार बार ऐसे। हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमारी शीशी के सामने, वो बस वही चल रहा है, राधा राधा। सब कोई समझ रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे नेत्र कुछ नहीं देख रहे हैं, बस राधा राधा, बस चलते जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और अगर कहीं रूप देखने लगे तो घंटों डिलीट करने में लगे। लाखों लोगों के रूप हैं, किसी की कोई हरकत नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। तुम प्रणाम करो, तुम गाली दो, तुम बुरा देखो, तुम भला देखो, मेरे प्रभु मेरे राधा 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 राधा। तो गुप्त भजन का मतलब है बाहरी कोई प्रकाश ना होना, न माला, न काउंटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं। अंदर से जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। इश्क, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने प्यारे की याद में हृदय में एक अजीब सी ऐठन होना और उसी में डूबे रहना। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। अपने प्यारे के मिलन के लिए एक अजीब तड़पन और उसी में उनकी याद, बस। इसे कौन जान पाएगा? बाहर से हंस रहा है, बाहर से व्यवहार कर रहा है, बाहर से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से अपने प्रीतम के लिए रो रहा है, अपने प्रीतम के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कभी कभी विवश होकर रो दिया, नहीं तो गंभीर भाव से शांत उन्हीं के चिंतन में बैठा है। इसे गुप्त भजन कहते हैं। सुधा गौड़ जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा सवाल है, जैसे मंदिर में जाके हम मंगत मानते हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं इससे पूरी हो जाएगी क्या? इससे पूरी हो जाएगी क्या? तुम भगवान को क्या मानते हो? क्या अपनापन? देखो, दो बातें हैं, भगवान और उनका सारा संसार। सारा संसार है ना। अब संसार में तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, दुकान में जाओगी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से कीमत दीजिए और सामान लीजिए। एक हुआ ये सौदा, और एक हुआ घर की बात कि पापा हमको ये अंगूठी दे दे चाहिए, तो वो पापा की जिम्मेदारी की अंगूठी दे दें। दो में भगवान को तुमने क्या माना? ऐसे थोड़ी दरबार में जाके मांग लिया और आपको मिल जाएगा। क्या माना? भगवान को अपना पिता माना, अपना मित्र माना, अपना प्रीतम माना, अपना स्वामी माना? ये तो माना नहीं। फिर तो दुकान है भगवान की, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। अब तपस्या, पुण्य, अनुष्ठान ये है नहीं। अब क्या है कि तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी? ऐसे पूरी हो जाएगी?
ऐसे तो और सब दुश्मन है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको भगवान ने प्रकट किया है, तो सबसे वैर हो जाएगा क्या भगवान का? तुम्हें एक मंदिर में जाके मांगो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। दो बात समझो, या तो तुम्हारे पास इतना पुण्य हो, तुम्हारे पास तपस्या हो, तुम्हारे पास अनुष्ठान हो, भजन हो, तो बात पूरी हो जाएगी, या फिर भगवान से प्यार हो कि भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम, जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम। और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं, वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता, फिर लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। बिहारी जी आज्ञा करे अनन्यस चिंतयन्तो माम, गीता में तुमने भागवत गीता सदग्रंथों की बात मानी? नहीं मानी, तो तुम्हारी बात क्यों बिहारी जी मान लेंगे? भंडारा तो कराएंगे, उसका पुण्य मिलेगा, जितना भंडारा उतना पुण्य मिलेगा, जितना पुण्य मिलेगा उसके अनुसार कामना पूरी होगी। पुण्य है 100 ग्राम, कामना है 1 किलो की, तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। ऐसे ही भगवान के सब बालक है। अब आप गए हो भगवान ये मुकदमा जीत जाए और आपने किया है पाप, तो भगवान कहते नहीं नहीं, अब तुम्हारी भावना बन गई यार बिहारी जैसे कई बार कहा हमारी बात नहीं सुने, तो बात समझो, हमारी बात समझो, नहीं तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी। वो भगवान है, उनके सब प्रिय है, उनके सब उपजाए हुए हैं। खूब नाम जप करो तो कामना पूर्ण होगी, बिहारी जी से कहने से नहीं पूर्ण होगी। बिहारी जी की बात मानो, आज्ञा मानो तो कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, पवित्र आचरण करो, पाप ना करो तो बिना मांगे कामना पूर्ण हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वो खुद व्यवस्था कर देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ बच्चे को कब बाल भोग देना है, कब राजभोग देना है, कब स्नान कराना, उसको चिंता होती है, ऐसे भगवान को चिंता होती है मेरे इस भक्त को कब क्या करना है। आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भगवान का भजन किए बिना मांगते घूमो, कहाँ पूरी हो जा रही है? किसी की पूरी हो जा रही। भगवान ऐसे नहीं सुनते, ऐसे भगवान नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरी ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। अब आप समझो, आता तो सबको है लेकिन भाव नहीं है तो फिर भाव बिना भगवान नहीं सुनते कोई बात। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा, तो कह रहे हैं कि काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है। यह है कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो व्यभिचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है, फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वर्ण कर ले, किसी सदपुरुष का वर्ण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर ले। फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं, वेग आता है राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया। अगर हम अभ्यास करें तो 2 मिनट में शांत हो जाए। ठीक तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। तो खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान से रो, कोई इधर उधर की क्रियाएं मत करो। और आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर ब्याह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह करना है तो किसी अच्छे पुरुष का भगवान से प्रार्थना करके, देख समझ करके उसको तब, शरीर को तब देना चाहिए जब आजीवन के लिए व्यवहार हो जाए। शरीर को नहीं देना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं कर सकते। हम तब तक शरीर को नहीं देंगे जब तक आप हमारी परीक्षा में पास नहीं हो जाओगे। खूब देख समझ करके, सुनकर, और जब शरीर दे देंगे तो आजीवन के लिए दे देंगे। ये डिवोर्स फिवोर्स ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में है एक बार समर्पित का हाथ मिलाया तो आजीवन निर्वाह किया। पीछे डिवोर्स आदि के शब्द ही नहीं थे। तो हमें लगता है गंदे आचरण करके जीवन को व्यर्थ में क्यों बर्बाद किया जाए, बहुत संयम से रहा जाए। यही तो आवेश है, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, अहंकार का आवेश, यही तो सब पाप कर्म कराने वाले हैं। इन्हीं को तो सहना है। राधा राधा ना सहन हो तो रोज श्री जी का नाम लेकर के, अपने पास जैसे बच्चा है, अब उसका कोई बल तो है नहीं, रो देगा माँ के लिए तो माँ को दौड़ के आना पड़ेगा। तो हमारा बल क्या है? श्री जी है।
तो हम विकल हों, कोई हमें आश्रय, तो हम गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, रो देंगे कि प्रभु आप देख लो। वो जहां रो दिया तो ऐसा संभाल देंगे कि आजीवन संभल जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी बात कह रहे हो तो इस बात को समझो, इधर उधर की चेष्टाओं में मत फंसना। पुरुष का वर्ण करो तो देख समझ के वर्ण करो, एक बार वर्ण करो तो आजीवन उसका वर्ण करो। ये जो आजकल चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है, लिव इन रिलेशन, ये सब बहुत गंदा चल रहा है। ये हमारा धर्म नहीं कहता है। बहुत सावधानी से चलो बच्चा, जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए ये बहुत उत्तम बात है। आपने अपनी मन की व्यथा कही हिम्मत करके सबके बीच में, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बस आप अपने संयम से रहना, कोई चेष्टा इधर उधर मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जैसे आज हमको 100% जलाया और हम सह गए, तो कल 90% जलाएगा, फिर 80%, फिर धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। बच्चापन से बाबा जी 13 वर्ष की अवस्था से, और जिंदगी में किसी माँ बहन को पीछे जब गंगा किनारे जवानी पूरी रही, अब तो इसलिए देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर बातचीत सब ऐसा नहीं, पर जिंदगी में हमने ऐसे नहीं देखा। छूना, बातचीत करना, मिलना तो बात जाने दो, ऐसे नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा, सदैव ऐसे ही रहे। और गंगा किनारे कौन देखने आता है? खाना तो मिलता नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं, गर्मी सर्दी बरसात 20 वर्ष ऐसे काटे, धीरे 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 धीरे। तब वही अनुभव कह रहा हूं कि पहले 100%, फिर 90% उसको देखा है, फिर 70%, फिर कम परसेंट होते 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 अब शांत एकदम। जब शांत हो गया तब सब कुछ मिल गया। जब शांत नहीं था तो ना खाने का था, ना रहने का था, ना कुछ नहीं था। और जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्यपूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना, ये सबके जीवन में रहता है। कोई ऐसा यहां पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई जो निष्काम हुए हैं, नहीं तो सब पूरा संसार इसी में तो फंसा हुआ है। बहुत धैर्यपूर्वक रहना।